जेडीयू के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान और बिहार की सेवा के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की गिरिराज सिंह ने की है और इसके बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, ये नीतीश कुमार की काफी पुरानी मांग रही थी। इसी साल ये मांग पूरी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया और अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ये मांग की है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। ये मांग तब हो रही है जब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और मांग उठाने वाले हैं गिरिराज सिंह, जो कभी नीतीश कैबिनेट में रहते हुए भी नीतीश कुमार के आलोचक माने जाते थे और खुलकर अपनी बात कहते थे। हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है, नीतीश और बीजेपी अब एक साथ हैं और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू नेता छोटू सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। गिरिराज की मांग का जेडीयू ने पूरा समर्थन किया है। कोई सवाल तो हम लोग भारत रत्न देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहते हैं? गिरिराज सिंह जी मांग किए हैं, उनको साधुवाद। गिरिराज सिंह की इस मांग के पीछे की वजह सियासी समीकरण माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में राजनीति के धूरी रहे हैं और सत्ता उसके हाथ ही लगी है। जिसके साथ नीतीश हो, पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखे तो 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब महागठबंधन को 41.84% वोट मिले और सीटों की संख्या रही 178। वहीं एनडीए 34.59% वोट पाकर 58 सीट पर सिमट गया। लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, एनडीए 37.26% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं महागठबंधन का वोट शेयर एनडीए से सिर्फ 0.23% ही कम था, लेकिन सीटों का फर्क 15 का रहा। बीजेपी का कहना है नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है और वे भारत रत्न के हकदार हैं, तो विपक्ष इसे अलग एंगल से देख रहा है। गिरिराज सिंह जी ने भारत रत्न देने की जो बात कही है वह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसके पात्र हैं, चूंकि बिहार में जंगल राज को खात्मा करके पुनः सुशासन की सरकार को स्थापित किया है, विकास का एक इतिहास लिखने का काम किया है, गरीबों को जल जीवन हरियाली जैसे मिशन को चालू करके और घर घर तक नल का जल पहुंचाने का काम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के गरीबों तक को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को वही बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यह कहकर कि भारत रत्न देंगे यानी कि लॉलीपॉप, ताकि आप राजनीति से दरकिनार हो जाइए। और मैं पहले से भी कह रहा था कि चुनाव आते आते देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति तैयार करेगी जिससे नीतीश कुमार एनडीए में रह के भी एनडीए के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नहीं रहेंगे। आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किन पदों से नीतीश कुमार जी को नवाजने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो खुलासा कर दिया एक इंटरव्यू के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी अब किन पदों से नवाजने की तैयारी कर रही है नीतीश कुमार जी को। और नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं और जदयू भी समझ चुकी है
जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच नूरा कुश्ती शुरू है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये उन शख्सियतों को दिया जाता है जिनका कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय असाधारण योगदान दिया। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई। तब आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न देने के लिए नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इस साल की शुरुआत में देश की 5 शख्सियतों को भारत रत्न दिया गया और अब साल के अंत में नीतीश कुमार के साथ नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। आगे क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।